हाँ भाई। कृषि क्लास में है। साक्षी। अमृत। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सुनो जी। जहां से परसों 10-12 मिनट लगे थे ना, वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब सबसे पहले तेजेश्वरी बताएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है बच्चे, जल्दी जल्दी बोलते। बिना एक्टिव क्लास के मेरे लिए क्लास चलाना मुश्किल है, पहले बताया हुआ आपको। ऐसे तो नहीं चल पाएगा काम। रविंदर तू बता। ते वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में कन्वर्ट होना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, केमिकल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है। और नंदिनी बताएगी इसमें से कौन स्पॉन्टेनियस है और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। मुस्कान। चलो बहुत बढ़िया बात है। डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव तो पता चलते हैं ना। चलो जी। रिडोक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, ये बात आपसे हो चुकी थी। इलेक्ट्रोड कपल का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ। ये परसों भी आपसे बात हुई थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, जब भी किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप करके रख दो, जब भी किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप करके रख दो, तो जो एक इंटरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना, बस उसी का नाम आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा हो तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तक की सारी बातें बच्चों को हो सकता है समझ में आ रखी हो, जो जवाब नहीं दे रहे उनके अलावा। ठीक है ना, और जवाब नहीं दे रहे तो खुद के लिए कुआं खोद रहे हैं वो, मेरे लिए नहीं। विद साइन चेंज्ड, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एसआरपी लिख रहे हो, एसओपी लिख रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलेगी, साइन। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है ना, कि जिंक जिंक +2 1 मोलर सॉल्यूशन है। ये ऑक्सीडेशन दिख रहा होगा बच्चों को, जैसा कि मैंने परसों बताया था, आज रिवीजन ही हो रहा है 5-7 मिनट। तो ये ऑक्सीडेशन है, और इसका जस्ट उल्टा लिख दिया, ये रिडक्शन है। यहां प्लस था, ये माइनस है। ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू आईपेक कन्वेंशन, हाफ सेल रिएक्शन, अब मैंने आपको बताया था कि जनरली मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब ही होता है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी की बात ही कर रहे हो। ठीक होगी बात। डिपेंड किस पे कर रहा होता है, उस दिन मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के बताई थी, जिसको आप लोग लिखते हो नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, क्लियर, लोगेरिथम ऑफ द क्यू। और क्यू के अंदर क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो पता चलेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ मेटल जिंक का अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ऐसे ही कॉपर का अलग है, कोबाल्ट का अलग है, मैग्नीज का अलग है, सबका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है। टेम्परेचर, इसके अंदर टेम्परेचर आ रखा है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर नर्स्ट इक्वेशन देखकर, बिना क्रैमिंग किए, आप पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है। तो अंश जल्दी से बताना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये बोलते क्यों नहीं है यार, मेरी समझ से बाहर है, क्या चल रहा है ये है? देख के बोलना है, बोर्ड पे साफ दिख रहा है यार तेरे को। बड़े अजीब से लोग हैं। और एंड में दोष इंस्टीट्यूट को चला जाएगा या टीचर को, और खुद बिल्कुल साफ सुथरे खड़े होंगे साइड में, हमने तो पढ़ा था, टीचर ही ठीक नहीं था, इंस्टीट्यूट ही अच्छा नहीं था। मत बोलो भाई, नहीं बोल रहे तो। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
जब आप इसी सारे प्रोसेस को टेम्परेचर 298 केल्विन पे और कॉन्सेंट्रेशन 1m लेके चलते हो, कॉन्सेंट्रेशन 1m लेके चलते हो, तो जो E है उसी को आप लोगों ने नोट्स में आपके लिखा होगा, E नोट लिखना शुरू कर दिया। और अगर वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है तो उसको SOP बोलना शुरू कर दिया, अगर वो रिडक्शन के फॉर्म में हो रहा है तो आपने उसको SRP बोलना शुरू कर दिया। और SRP मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द SOP। SRP इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द SRP, SOP के कंपेरिजन में SRP। चलो, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यहां हमारा एंड हुआ था 5-4 मिनट का, रिवीजन ही चल रहा है, अभी 10 मिनट हो चुके हैं क्लास के। डायरेक्ट रिडॉक्स, डायरेक्ट रिडॉक्स क्या हुआ भाई? डायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब हुआ सेम वेसल के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाना। क्लियर है? ध्यान से सुन लो। द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर इन द सेम वेसल। जिंक रोड को डिप कर दिया गया है। ये लो जी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल थे, कुछ लोगों ने मान लिया था, लेकिन मैंने कहा जी अपना नॉलेज यूज करो, जो इनऑर्गेनिक आपने पढ़ी है वो क्या है। जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया गया है, इससे एक रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ZnSO4 बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, बिकॉज जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल है। और जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल क्यों है? जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका जो SRP है वो नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में है, और कॉपर का पॉजिटिव में। और आपको पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया हुआ है, मेटल्स विच हैव द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मोर रिएक्टिव। जिसको लेकर प्रियाशा ने तो पूरी PhD कर रखी है। क्यों प्रियाशा? अब तुम बोल के बताओ कि कौन ज्यादा एक्टिव मेटल है। बिल्कुल, अब देखो इतनी PhD करने के बाद इसको बिल्कुल प्रॉपर वाली समझ आ रखी है, काम करने से समझ में आती है बातें ना। तो प्रियाशा ने जो काम किया हुआ है उसको पता है कि जितना नेगेटिव होएगा उतना रिएक्टिव, उतना एक्टिव टाइप का मेटल होएगा। तो जिंक का नेगेटिव है और कॉपर का पॉजिटिव है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जब भी हम बात करेंगे, ये बात करेंगे वहां जाकर फिर। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, जिसका पॉजिटिव है वो कम रिएक्टिव है, जिसका नेगेटिव वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने कॉपर को, लेकिन ये सेम ही वेसल में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? डायरेक्ट रिडॉक्स। ठीक है जी। द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर इन द सेम वेसल, जिंक रोड डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट टेकन इन अ बीकर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्टार्ट्स फेडिंग, द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो भी नंदिनी ने बताया था, इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। जिंक, और ये रिएक्शन जो मैंने आपको लिख के बताई है विद डायग्राम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, इसमें ना कुछ ज्यादा वर्क आपको मिलता नहीं है, इसमें ना आपको ज्यादा हीट या ज्यादा वर्क मिलता नहीं है इलेक्ट्रिकल वेर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ी कम है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स डायरेक्टली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसका जो वर्क ऑब्टेन्ड है, इसका जो वर्क ऑब्टेन्ड है, तो इसीलिए ज्यादा फेमस नहीं हो पाएगी। इसका जो वर्क ऑब्टेन्ड है वो वेरी लेस है। और कोई पूछ ले वेरी लेस क्यों है, तो उसका जवाब सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने बड़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है। रीजन इसका समझाना हो अगर, क्लियर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स वो वेरी लेस है, बस इसी वजह से आपको परफेक्टली कोई ज्यादा इसके अंदर वर्क मिलता नहीं। दैट्स वाई हम डायरेक्ट टाइप के रिडॉक्स रिएक्शंस को, डायरेक्ट टाइप के रिडॉक्स सेल को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, ज्यादा यूज नहीं करते। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स डायरेक्टली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, जनरली विद इन मोलिकुलर डायमीटर, एंड सो नो यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर कोई 30 सेकंड में मुझे बोलेगा डायरेक्ट रिडॉक्स के बारे में बात करूं, मैं बोलूंगा सेम वेसल में जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहे हो। उसने कहा जी वर्क कितना मिल रहा है, मैंने कहा जी इससे नेग्लिजिबल वर्क मिल रहा है। पूछेगा क्यों, तो मैं उसको जवाब दे दूंगा क्योंकि मोलिकुलर डायमीटर में ही इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग है, सो मुझे कोई ज्यादा इसमें वर्क ऑब्टेन नहीं हो रहा, नेग्लिजिबल हो रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये फोटो दे रखी है, मैंने भी बना दी थी, आप भी साथ साथ में बनाते रहो। अगर वैसे सिंपल ही करना है तो मैक्सिमम बच्चों को मैंने ये भी भेज दिया है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ये कट भेज दिया मैंने 53 पेजेस का PDF फाइल, नोट्स इसमें बन रहे हैं अपना। उसको डायरेक्ट भी अगर आप पढ़ लोगे तब भी काम बन जाएगा आपका। इनडायरेक्ट रेडॉक्स की बात हो रही है। द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल की जगह पे डिफरेंट वेसल्स।
क्लियर ना, सेपरेट वेसल्स। तो इसके लिए मुझे ना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अलग से, ये ध्यान से सुनना और समझना। हमने एक डेनियल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बस यूं मान के चलो कि अगर इसको 10 मिनट तक आपने मेरे साथ रहकर समझ लिया तो बस बल्ले बल्ले हो गई। 10 मिनट तक इसको अगर आपने मेरे साथ रह के समझ लिया तो इसका मतलब है आप इसको पॉजिटिवली काम कर पाओगे। सभी क्लास में है भाई? जल्दी से अपने अपने हाथ खड़े करके अपनी प्रेजेंस दिखा दो, मैं आगे बढ़ रहा हूं बिना नाम लिए। हैंड रेज करने सबको आते ही होंगे। वेरी गुड। चलो नीचे कर लो। हाँ भाई इधर आ जाओ। थोड़ा प्रॉपरली ना ध्यान इधर उधर मत करना, नहीं तो नुकसान पक्का है तुम्हारा ना। सुनो, इसमें ना हमने जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक है? जिंक जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। ये कॉपर को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक होगी बात? इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने वोल्ट मीटर की हेल्प से। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने वोल्ट मीटर की हेल्प से। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर की हेल्प से। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना और यूं मान के चलो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे धांसू वाला टॉपिक हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे जबरदस्त जबरदस्त वाला टॉपिक हो रहा है। समझने के बाद में काफी खुल जाएगा बात। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फिर वो छोटा मोटा गेम रह जाता है, कोई आपका कोरोजन हो गया या फिर आपकी रस्टिंग हो गई इसी में एग्जांपल, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी सेल हो गए, सारे इसी में। अभी पहले इसको सुनो, दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर, लिसन केयरफुली। हुआ क्या जी? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी, वर्डिंग सुनना बच्चे, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 है। और हमारी प्रियाशा को यह बात पता है कि जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस है वो मेटल एक्टिव है, और जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको पता है मैंने एसआरपी लिखा है कि एसओपी लिखा है, बताएगा कोई? एसआरपी कैसे पता चला? ठीक है ना, वो सबस्क्रिप्ट में चेक कर लिया ना, सबस्क्रिप्ट में चेक कर लिया, वो सबस्क्रिप्ट में चेक कर लिया, अगर आपको पता लगा हो तो। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, प्रियाशा आपको बताएगी जिस भी मेटल का ई नोट कम है वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर डोनेट करेगा, जैसे कौन करता था? एस ब्लॉक एलिमेंट वाले सारे के सारे एलिमेंट्स। आपको रिड्यूसिंग नेचर का भी उनका एक आदत बताई थी ना, लेयर अब से कहना करके, और सेकंड डे के अंदर टॉप से बॉटम लगातार बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो एफिशिएंसीज है वो टॉप से बॉटम लगातार सेकंड डे में बढ़ रही है, लेकिन एक्टिवनेस पॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जो प्रियाशा ने बताया, सारे बच्चे कॉपी पेस्ट कर लो, क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर इन वैल्यूज को मैं चेक करूं तो इन दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ? जिंक। और अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब ऑक्सीडाइज होना, इज इट? तो अगर किन्हीं दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, अगर किन्हीं दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर किन्हीं दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, उसमें से एक अर्ग इलेक्ट्रॉन की डोनर हो रही है, तो दूसरे को जबरदस्ती फोर्सफुली एक्सेप्टर बनना पड़ता है, एक्सेप्टर बनना पड़ता है। ये एक्सेप्टर बन गया जी। तो अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो जिंक है वो जिंक प्लस टू जिंक प्लस टू जिंक प्लस टू जिंक प्लस टू के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हुए जा रहा है। जिंक की रोड जिंक प्लस टू में ऑक्सीडाइज 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 हुए जा रही है। और कॉपर का एक्वा सॉल्यूशन, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक एरो खींच रहा हूं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि प्रियाशा ने आपको बताया कि इस पे ऑक्सीडेशन होएगा, सारे बच्चों ने मान लिया। जिसका भी ई नोट नेगेटिव है कंपेरेटिवली या कम है कंपेरेटिवली, वो एनोड
वो बाद में, ऑक्सीडेशन 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 ऑक्सीडेशन, तो वहां से इलेक्ट्रॉन चले, वो इलेक्ट्रॉन चल के कॉपर वायर पे आए, कॉपर रोड पे आए, और कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन कॉपर पे उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस 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 हो रहा है। तीसरी बार बोल रहा हूं, फिर सुनना। जिंक का ई नोट कंपेरेटिवली कम है, दैट्स वाई इट इज वेरी गुड एक्टिव मेटल। वेरी गुड एक्टिव मेटल का मतलब क्या हुआ? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन प्रोसीड्स। ऑक्सीडेशन प्रोसीड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए जो, वो अब प्राइमरी सर्किट से, लो जी प्राइमरी सर्किट से, वायर से, एक्सटर्नल सर्किट से धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे जिधर इनका कोई एक्सेप्टर हो। रेडॉक्स चैप्टर क्या बोलता है? रेडॉक्स चैप्टर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर किधर पड़ा हुआ है? सेकंड वेसल में, जो आपके जो आपके किस साइड पड़ी हुई है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में आपकी जो पड़ी हुई है वेसल, वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर, लेकिन कॉपर थोड़ी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर +2 करेगा। आपके पास एक तो कॉपर पड़ा है, कॉपर +2 पड़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, इतने सारे चैप्टर पढ़ लिया आपने, तो बताओ ना, इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होंगे तो कॉपर और कॉपर +2 में से कौन उसकी तरफ लपकेगा जाकर कि मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन? कॉपर +2 ना, तो वही कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को खा गया और कॉपर में कन्वर्ट। तो देखो प्रोसेस क्या चल रहा है, आपने दो एरो देखे, जिंक की रोड सॉल्यूशन में घुलती जा रही है और कॉपर +2 डिपॉजिट होता जा रहा है। जिंक की रोड घुलती जा रही है, कॉपर +2 डिपॉजिट, जिंक की रोड घुलती जा रही है, कॉपर +2 डिपॉजिट, जिंक की रोड डिसोल्व होती जा रही है और कॉपर +2 सॉल्यूशन से कॉपर पे डिपॉजिट होता जा रहा है। एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की तरफ चल रहे हैं? जिंक की सॉल्यूशन से, जिंक वाले वेसल से कॉपर वाले वेसल की तरफ चल रहे हैं। और आप तो फिजिक्स के बहुत अच्छे नॉलेज वाले बच्चे हो, आपको पता होएगा जिधर इलेक्ट्रॉन चले उसके अपोजिट कौन चलता है। तो लो जी, एक डिक्लेरेशन और आ गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? अगर मेरे से पेपर में पूछा जाता है, और जनरली मेरे से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्या कि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। एनोड टू कैथोड, और जो मेरे पास करंट चल रहा है वो चल रहा है कैथोड टू एनोड, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे। और एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रोड है नेगेटिव वाली, उसको कैथोड बोलते हैं। वापस सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड वाली रोड है वो नेगेटिव है, और एनोड वाली रोड कैसी होती है? पॉजिटिव। लेकिन इसका उल्टा सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उल्टा सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उल्टा सेल कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। और आपके सामने कौन सा सेल बना हुआ है? गैल्वेनिक सेल। तो इसमें तुम्हारा जो नेगेटिव रोड है वो एनोड है, और जो पॉजिटिव रोड है वो आपके पास कैथोड है। और एनोड से कैथोड की तरफ कौन चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और कैथोड से एनोड की तरफ कौन चल रहा है? करंट। 1 मिनट का रिवीजन है, उसके बाद आप ही में से कुछ बच्चों से बातें करूंगा। हुआ क्या, आप एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें हुआ क्या, जिंक की रोड को जिंक के सॉल्यूशन में, कॉपर की रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में डिप करके आपने दोनों को वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी, कर दिया। अब जैसे ही आप लोगों ने इनको कनेक्ट किया तो आपने क्या देखा, जो रोड ज्यादा एक्टिव थी, जो रोड ज्यादा एक्टिव थी वो इलेक्ट्रॉन की डोनर बन गई, और जो रोड कम एक्टिव थी वो जिस सॉल्यूशन में थी वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन गया। सो ए से सी की तरफ, एबीसी एबीसी एबीसी, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज अभी बताऊंगा, सी फॉर कैथोड। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज अ नेगेटिव हैंड। लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, वोल्टिक सेल में, तीनों एक ही नाम है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एनोड है, और एनोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कन्वेंशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कौन होता है? नेगेटिव। एनोड कौन होता है? पॉजिटिव। और उसके उल्टे सेल में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। वो कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कौन सा सेल है? स्पॉन्टेनियस। वहां एक्सटर्नल एनर्जी की नीड है, यहां एक्सटर्नल एनर्जी की नीड ही नहीं है।
यहाँ एनर्जी मिलेगी आपको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ आपकी केमिकल एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके आपको मिलती जा रही है, लेकिन फिलहाल एक तरफ एनोड दूसरी तरफ कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन चले एनोड, एनोड से इलेक्ट्रॉन चले कैथोड की तरफ, करंट चला उल्टा। अब एक थोड़ा सा इम्बेलेंसिंग हो गई है, सेल में इम्बेलेंसिंग हो गई है। क्या इम्बेलेंसिंग हो गई है चेक करना भाई। एनोड साइड में धीरे धीरे जिंक प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, अगर आपको समझ में आ रही हो बात तो। जिंक प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज, और दूसरी तरफ कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या करती जा रही है, डिक्रीज। प्रियाशा बताएगी ऐसा क्यों होता जा रहा है। है ना, बिल्कुल सिंपल बात थी, समझ में आ रखी है तभी बच्चा बोल पाया है। क्लियर। तो अब होएगा क्या, 5-4 मिनट में जो जिंक प्लस टू है ना, जिंक प्लस टू, सुनो बच्चे, जिंक प्लस टू, क्लियर ना। तेजेश्वर क्या कर रहे हो भाई। जिंक प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है। पता है 5-4 मिनट बाद क्या होएगा, सुनो भी ध्यान से। जिंक केटाइनिक है, वो ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक लेगा और सेल काम करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को केटाइनिक स्पीसीज रोक लेगी, कहेगी भी कहां जा रहे हो यार, तुम इलेक्ट्रॉन हो और मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, अपनी मूवमेंट बंद करो यहीं बैठो। तो आपने समझना और सीखना क्या है, दूसरा स्टार लगा रहा हूं, क्लियर। विदाउट, अगर मैं इसमें सोल्ट ब्रिज नहीं लगाता, विदाउट सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज क्या भी बताता हूं, विदाउट सोल्ट ब्रिज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स बाय, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोक लेगा, क्लियर, स्टॉप्स बाय द जिंक प्लस टू एक्सेस। जो जिंक प्लस टू का एक्सेस है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोक लेगा। एक और बात बताता हूं, नंस्ट इक्वेशन अभी लिखी थी ना हमने, ई सेल, ई सेल नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहां दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, लोगेरिथम ऑफ जिंक प्रोडक्ट साइड में, कॉपर प्लस टू रिएक्टेंट साइड में। अब देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, ये सारा के सारा कुछ ऐसा बैलेंस होएगा, क्लियर, कि ई सेल आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा आपका, जीरो, सेल काम करना बंद कर देगा। देखो ये वैल्यू तो फिक्स है ना आपके पास, ये वाली तो, ये वाली वैल्यू तो फिक्स है ना, ये वाली ई सेल नोट तो फिक्स है, इसको कोई चेंज थोड़ी कर देगा। लेकिन जिंक कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे मैनेज होएगी चलते 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 कि जैसे ही ये वैल्यू इसके बराबर हुई, ई सेल क्या हो गया, जीरो, तो भी सेल काम करना बंद कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, वट मीन ऑफ द, वट मीन ऑफ द फिनोमिनन, अगर मैं सोल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा, अगर मैं सोल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा, अगर मैं सोल्ट ब्रिज को इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन एक साइड बढ़ती जा रही है, कॉपर की घटती जा रही है। जिंक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक लेगा, भाई कहां जा रहे हो, पीछे आओ पीछे आओ, कहां चले जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरी में रुकना ही पड़ेगा, सेल काम करना बंद कर देगा। दूसरा क्या होएगा कि जिंक और कॉपर का रेशो ऐसे मैनेज होएगा इसी सेल के अंदर कि ई सेल इसका जीरो हो जाएगा, सेल अगेन काम करना बंद कर देगा। कुल मिलाकर अगर सोल्ट ब्रिज नहीं है तो इस सेल ने काम करना बंद करना ही करना है, सिंपल। तो लेकर आए भाई एक यू शेप्ड ट्यूब, एक यू शेप्ड ट्यूब, इसके बारे में अगले पेज पे लिखता हूं कि भाई साहब हैं कौन, क्या कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ऊपर वाला सर्किट वायर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करवा रहा है और सेकेंडरी सर्किट आयंस का एक्सचेंज करवा रहा है। कैसे, अब थोड़ा सा अगले पेज पे देखते हैं। यहां मैंने एक यू शेप्ड ट्यूब बना दी, ठीक है भाई। जो पीछे आपके पास थी ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ट्यूब, उसको यहां लिख दिया है। ये वाले दोनों एंड इसके इसमें प्लग कर देना ग्लास वुल,
ताकि इसमें जो सॉल्यूशन भरा जाए वो जाकर गिर नहीं जाए दोनों कंटेनर्स में। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दो, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KCl, कोई KNO3, कोई क्लियर ना, अमोनियम, इस टाइप के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? वाई द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रहे हो? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलने की वजह नहीं करता। एक तो बहुत अच्छा जवाब बच्चे ने दे ही दिया, वेरी गुड, क्लियर। ये दूसरा अच्छा जवाब है, डजंट रिएक्ट विद कैथोडिक एनोडिक सॉल्यूशंस। कैथोडिक एनोडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। कैथोडिक एनोडिक हर्ष क्लास में है बच्चे? चलो अच्छी बात है। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? चंडीगढ़ में ही है क्या, घर चला गया? ओके। तो वो तूने उठा लिए थे असाइनमेंट वगैरह, जो DPS वगैरह सब ऑफिस से, क्या है? नहीं, ओके। चल मैं वही हूँ, मिल लेना मेरे से। भाई अमृत आए, अमृत तू भी यही है क्या, कि गया तो नहीं घर पे? मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा उधर ना। हम तो जा ऑफिस में हम तो जा ही सकते हैं। डजंट रिएक्ट विद कैथोडिक एनोडिक सॉल्यूशन, दूसरी बात, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की दूसरी बात जो अभी अमृत ने बोली थी, क्या कि जो इनकी मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन, जिसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट नंबर का कोई जिक्र नहीं है, तो अभी टेंशन मत लो। जब कैटायन एनायन की मोबिलिटी बराबर हो, जब कैटायन एनायन की मोबिलिटी बराबर हो तो उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस तरफ जिंक बढ़ते जा रहे थे, इस तरफ कॉपर घटते जा रहे थे, तो पता ही क्या होएगा, जिधर आपके पास जिंक बढ़ता जा रहा है उधर एनायन भेज दो, जिधर आपके पास कॉपर +2 घटता जा रहा है उधर कैटायन भेज दो। कुल मिलाकर दोनों तरफ न्यूट्रलिटी मेंटेन रखो। एक अच्छी लाइन सुनने में आई आपको मैंने क्या कहा? ये जो आपका सोल्ट ब्रिज है, ये जो आपका सोल्ट ब्रिज है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है। कौन? सोल्ट ब्रिज। अगर सोल्ट ब्रिज हटा दें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, साक्षी आपको बताएगी, अगर सोल्ट ब्रिज ना लगाएं, सोल्ट ब्रिज लगा लगाया हटा दें, तो क्या होने वाला है? वो दोनों कलेक्टिव रीजन सेल को काम करने से मना करते हैं, मतलब सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू जो भी जितना बड़ा सेल होगा उसके अकॉर्डिंग्स में। ठीक है भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स पे एक रिवीजन करते हैं 3 मिनट का। द रेडॉक्स रिएक्शन in which the oxidation reduction reaction takes place in separate vessels called the half cell redox couple, and the flow of electron takes place through the external connecting wires. The two vessels are connected to each other by a salt bridge. इतनी बात समझ में आई? दोनों को जोड़ा कैसे गया है? नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल कल भी बताया था, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियसली। ये सब हो चुका आपके साथ। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड dipped into an electrolyte. The two half cell are connected by metallic wire through a voltmeter and a switch externally. The electrolyte of the two half cell are connected internally through a salt bridge. यहां तक क्लियर है सबको? प्रिया कहती नो सर। यस सर का है, वेरी गुड। If the electrodes dip in the same electrolyte solution, and in such cases we don't require a salt bridge.
अगर डायरेक्ट रिडोक्स है पिछले वाला, तो फिर आपको सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां सोल्ट ब्रिज लगाया थोड़ी था भाई, पीछे देखो ना, यहां सोल्ट ब्रिज थोड़ी लगाया था। इससे मिला भी कुछ नहीं तुम लोगों को, रिजल्ट क्या रहा? नथिंग, नील बटे सन्नाटा। मतलब एनर्जी एनर्जी तो मिल नहीं रही, सेल बनाया एनर्जी नहीं मिल रही, सेल बनाया ही क्यों? मार्केट से सेल खरीद के लाए, टॉर्च में डाल दिया, अपनी घड़ी में डाल दिया, फिर काम नहीं कर रहा, दुकानदार से लड़ने पहुंच जाओगे। तो अब जब आप खुद बनाओगे, जब खुद बनाओगे, उससे एनर्जी एनर्जी मिल नहीं रही, क्यों बनाओगे फिर? Daniel cell. It is made up of two half cells, one containing zinc electrode partially dipped in 1 m zinc sulfate solution and other containing copper electrode partially dipped in 1 m copper sulfate solution. यहां तक की बात क्लियर है? ये फोटो ऑलरेडी पीछे, हाँ 1 m, हम अभी स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं ना, उसके बाद नॉन इक्वेशन में कंसंट्रेशन बदलेंगे, और जब कंसंट्रेशन बदलेंगे तो फिर नॉन इक्वेशन लग जाएगी। अभी दोनों तरफ 1 m ही लेना है इफ द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। फ्लो ऑफ आयंस इंटरनल सर्किट में हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में हो रहा है। वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ है। वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन, कभी कभी लेबोरेटरी में ये काम करना पड़ जाए, मान लो करना पड़ जाए, तो वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन को देखकर, वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन को देखकर, वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन को देखकर पता चलता है कैथोड कौन है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उधर ही सुई घूमती है। लेबोरेटरी में थोड़ी पता होगा यार कि कॉपर को जिंक के साथ जोड़ दिया, जिंक को सिल्वर के साथ जोड़ दिया, सिल्वर को कोबाल्ट के साथ जोड़ दिया, कोबाल्ट को मरकरी के साथ जोड़ दिया, कौन कैथोड कौन सा रट्टे मार के बैठे होंगे हम। तो हम देख लेंगे डिफ्लेक्शन किधर जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉन जा रहे उधर ही डिफ्लेक्शन जाएगा, तो पता चल जाएगा। एनोड बता रहा होता है वो सामने कैथोड पड़ा हुआ है, एनोड ने ऐसे फिंगर करके बताया वो देखो कौन है कैथोड, ऐसे समझ लो ना याद करने के लिए। किसके साथ? नहीं, वो तो ऑलरेडी जिंक सल्फेट ही है, वो तो ऑलरेडी जिंक सल्फेट है। जहां ये प्रॉब्लम आती है वो सिल्वर वगैरह होंगे, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, उनके पीपीटी बनते हैं, तो वहां हम केसीएल अवॉइड करेंगे, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि हमें सोल्ट ब्रिज में क्या अवॉइड करना है, ये बताऊंगा अभी। यहाँ तो उधर भी पीबीएसओ4 है, ZnSO4 है, सब कुछ सल्फेट सल्फेट है, कुछ नहीं फर्क पड़ना। ये डायग्राम समझ में आ गया? अगर ये डायग्राम समझ में आया तो आप विनर होने वाले हो बहुत अच्छे। मूवमेंट ऑफ किटायन, मूवमेंट ऑफ एनायन थोड़ी देर पहले आपको सोल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करके बताई थी। ये सेम डायग्राम है लेकिन थोड़ा इस फॉर्म में दिखा रखा है, एक तरफ जिंक सल्फेट है, एक तरफ कॉपर सल्फेट है, कॉपर कॉपर सल्फेट में डिप्ड है, जिंक जिंक सल्फेट में डिप्ड है, जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने का तरीका बना दिया है एक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने का बहुत बढ़िया तरीका बना दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने का बहुत बढ़िया तरीका बना दिया है, एबीसी। एनोड ब्रिज कैथोड, कोई बोलेगा मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखना है, एबीसी एनोड ब्रिज कैथोड। एनोड मतलब लेफ्ट, ब्रिज मत कैथोड मतलब राइट, क्लियर? लेफ्ट, और पूरे यूनिवर्स में लेफ्ट हैंड से लिखने वाले बंदे बड़े कम है, इसलिए कन्वेंशनली लेफ्ट हैंड को नेगेटिव हैंड मान लिया है, लेफ्ट हैंड को कन्वेंशनली नेगेटिव हैंड मान लिया है। ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, नेट रिएक्शन ये हो रही है, जिंक जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हुआ। अब मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, सेल को कैसे लिखा जाए। सेल रिप्रेजेंटेशन, लिसन केयरफुली। एक तरफ एनोड होएगा, दूसरी तरफ कैथोड होएगा, बीच में ब्रिज होएगा। एनोड मतलब पॉजिटिव ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड मतलब नेगेटिव, पक्का? और कैथोड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। रविंदर क्या कह रहा है, एनोड ब्रिज कैथोड कैसे कैसे होते हैं? ओहो की क्या बात है, तालियां।
सब किया कराया, गुड़ गोबर कर दिया। अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। एनोड लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यूनिवर्स के अंदर लेफ्ट हैंड से लिखने वाले बंदे बहुत कम है, नेगेटिव हैंड लेफ्ट हैंड है। चलो अच्छी बात है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिख दो। संचिता ट्रेन पे हो क्या? टॉय ट्रेन जा रही है? चढ़ जाओ तुम। नहीं। हाँ जी। जिंक जिंक +2 है, एक्वस है 1 m है। कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करना है, एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस सोल्यूशन मेंशन करना है। उसके बाद ये दो आप जो लाइंस देख रहे हो ना, ये वाली, ये सोल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रही है। कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है, सिंपल है। अगर ध्यान आएगा, मतलब क्लास में अगर ध्यान होएगा तो ऐसे बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरी तरफ रिडक्शन है, कॉपर +2 है, एक्वस है, कॉन्सेंट्रेशन है, फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन है, उसके बाद वो जो सोलिड वोलिड है उसको लिख दो। ये पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। रविंदर आपको बनाएगा बताएगा एनोड कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच है? वेरी गुड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम कैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है? वोल्टिक नहीं का? हाँ फिर आई बोल दोनों ही है। उन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, तीन एक कोई चीज है ना? है वोल्टिक सेल, तीनों एक कोई चीज है। चलो अच्छी गल है। चलो जी, ये डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ढेरों सेल तुम बना सकते हो, ढेरों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स बना सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेनियल सेल, सारी बातें आपको पता लग गई हैं बस उस 10 मिनट के ड्यूरिंग। अब तो रिवीजन 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 है, और जितना इसका ढंग से मैं रिवीजन करा पाऊंगा उतना मैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। लिसन केयरफुली। concentration of zinc +2 solution increases in the zinc half cell, that of copper +2 decreases in copper half cell. Solution in both the half cell remain electrically neutral. The neutrality is maintained by the कौन है? Salt bridge. इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, ये पेपर का क्वेश्चन बनता है। रविंदर एनोड नेगेटिव है पॉजिटिव है? पक्का? नेगेटिव की तरफ हो, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना। एनोड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? A to C, एंड करंट का डायरेक्शन क्या है? C to A। तो करंट फ्लो कैसे होएगा? C to A। पक्का? चलो, आपको लग ही रहा होगा रिवीजन हो रहा है। करंट इज कैरिड आउट बाय द आयंस थ्रू द सोल्ट ब्रिज इन द इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट किसने बना रखा है? वायर ने। इंटरनल सर्किट किसने बना रखा है? वेरी गुड। ठीक है जी। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो नंदिनी ने बताया था थोड़ी देर पहले हमें। नंदिनी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन देना वापस, बच्चे सुनना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से। नंदिनी क्लास में ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है जिसका मैं नाम लेता हूँ गायब हो जाता है, या मुझे पता चल जाता है कौन गायब है? नंदिनी, अकेले हैंड से क्या होएगा भाई? तनिष बताना बेटा। मुस्कान तुम ही बता दे यार, सब निकम्मे हो गए। सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन देनी है वही। ओके। चलो, नंदिनी का माइक काम नहीं कर रहा है ऐसा उसने बताया, अच्छी बात है। नाउ, इन द डेनियल सेल डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द रेडॉक्स चेंज ब्रिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, इट इज रिप्रेजेंटेड। ये एक नया फॉर्मूला आ गया भाई। अगर आप कभी भी ना एक सिंगल पेज पे
और वैसे भी सिंगल पेज पे हमें ना समरी लिखती रहनी चाहिए, जैसे प्रियाशा लिख रही थी उस दिन, वैसे सबको लिखते रहना चाहिए। ये एंड मोमेंट पे बड़े काम आते हैं एग्जाम से पहले। अब ध्यान से सुन लो, जब मेरे से कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो मैं सबसे पहले उसका लिखने का तरीका बता दूंगा, उसके बाद मैं नेगेटिव और फिर पॉजिटिव बता दूंगा, फिर मैं इधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता दूंगा, फिर मैं इधर करंट का डायरेक्शन बता दूंगा। इससे सीखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं ब्रिज हटा दूं तो ई सेल जीरो हो जाएगा, ये मैं सामने वाले को बता दूंगा। उसके बाद मैं सामने वाले को बताऊंगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर, और ब्रिज सिर्फ न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम कर रहा है, क्लियर ना। और सी मेरे पास रिडक्शन हो रहा है, इतना बताने के बाद फिर मैं सामने वाले को बताऊंगा कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है अपने आप, स्पॉन्टेनियसली। मैं तो बच्चों को बोलता हूं, जब हम 9वीं 10वीं में हुआ करते थे ना, तो वहां कुछ साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते थे हम लोग। तो उसमें करते क्या थे, दो वेसल्स लेकर उसमें ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ये जूस वो जूस लेकर ना जिंक कॉपर की रोड डिप कर देते थे उसमें, और उसको किसी बजर से या फिर बल्ब से कनेक्ट कर देते थे। तो उस बल्ब के अंदर लाइट आना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हुआ, क्लियर ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हुआ। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो भी कैसे हो रही है, अपने आप। अच्छा जी, फिर 5वें नंबर पे आ गया मैं। उसने कहा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है ये तो बता दो। तो मैंने कहा जी इसका तो फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस एन एफ ई सेल नॉट। ये मैं निकालना जानता हूं। एफ फेराडेज है, एन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, और ये डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, जी आई डबल बी एस गिब्स फ्री एनर्जी। ये जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी सामने आ जाएगी। ई सेल में निकाल लूंगा, इसका फॉर्मूला है मेरे पास। तो छठे नंबर पे जाकर मैं उस फॉर्मूले को लिखने वाला हूं कि ई सेल नॉट कैसे निकलता है। ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें कैसे पता चलेगा कैथोड कौन है एनोड कौन है? भाई बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कैथोड एनोड कैसे, पहले तो बता दूं कि बोथ आर इन एसआरपी टर्म्स। ये दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियली लिखे हुए हैं, पहली बात। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या गाइड कर रहा हूं? आपको वो, मान लो, वैल्यू दे रहा है ई सेल जिंक प्लस टू जिंक, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट है। तो पहला नजर आपकी किस पे जानी चाहिए? सबस्क्रिप्ट पे, सबस्क्रिप्ट पे। सबस्क्रिप्ट को देखते ही पता चल गया ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड। चलो, नहीं नहीं, अच्छी बात है, मैं तो जानबूझ के बोल रहा था। ये जिंक प्लस टू जिंक में क्या हो रहा है, भूल गया मैं। रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड। तो ये एसआरपी है, पहली बात। फिर ई नोट वापस लिख लिया। फिर यहां मैंने एक वैल्यू लिखी, कॉपर प्लस टू कॉपर, ये +0.34 वोल्ट था। ओए, ये भी तो एसआरपी दे रखा है, ठीक है ना, ये भी क्या दे रखा है, एसआरपी दे रखा है। अब इन दोनों में से कौन कैथोड होएगा कौन एनोड होएगा ये पता लगाना है। तो मैं आपको बार बार कह चुका हूं, जिसका भी कम है, हाँ, जिसका एसआरपी कम है, प्रियाशा ने भी पीएचडी करके बताया तो था आपको कि जिसका भी एसआरपी कम है, जिसका भी एसआरपी कम है, वो एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक्टिव का इलेक्ट्रॉन डोनर। वेरी गुड, यहीं से क्या बन गया वो, सिंपली एनोड। भाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बनेगा वो, अभी लिखा था एनोड। आधे पेज में सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा, 1.5 2 घंटे की मेहनत सारी आधे पेज में। तो यहां आपको पता चल गया जिसका भी ई नोट कम है। और यूं बताऊं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के यूजेस भी साथ साथ में हो रहे हैं। द हाफ सेल विच हैज लेस वैल्यू ऑफ एसआरपी, कंपेरेटिवली लेस वैल्यू ऑफ आरपी, एसआरपी, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो लेस पॉजिटिव वाला, दोनों नेगेटिव है तो मोर नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला क्या होएगा, एनोड। एनोड कैथोड, बस वैल्यूज पुट कर दो। कैथोड कौन है भाई, 0.34। एनोड कौन है भाई, सोल्व करके
1.1 वोल्ट। तो आपको पता है जो सेल पीछे बना हुआ था ना, उसकी रीडिंग क्या आएगी? यहाँ ये 1.1 वोल्ट रीडिंग आ गई इसके। ये क्या? वेरी गुड। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसके दिमाग में ऐसी बात गई होगी, पता नहीं क्या चल रहा है बोर्ड पे, क्यों भी रविंदर? समझ आ गया? साहिल का है, साहिल, ओए साहिल गायब है। गौतम गायब है। वाह, क्या बात है, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। ओए, आ गई आवाज। चलो। Also in this cell, electrode having low SRP works as anode, negative electrode, and that electrode having high SRP works as cathode, positive electrode. It has an electrical potential equal to 1.1 volt when concentration of zinc plus 2 copper plus 2 ions in unity. मतलब 11 m ले रखा है ना, अभी अमृत ने पूछा था मेरे से, तो वो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1.1 वोल्ट। और ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। नॉन स्टैंडर्ड होंगे तो हमारे पास है नॉन इक्वेशन। अगर कंडीशन नॉन अगर कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो गई, 1 मोलर से डिफरेंट हो गई, तो आपके पास कौन है? नॉन इक्वेशन। ठीक है। Cell stops working after some time because the reduction potential of the cathode and anode becomes equal in magnitude. So potential difference between the two electrode becomes zero. अभी मैंने नॉन इक्वेशन लिख के आपको बताई थी ना, कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो जिंक कहेगा भाई कहाँ जा रहा है, जिंक प्लस टू कहेगा कहाँ जा रहा है, कहता जी मेरे को जाना है उधर, कॉपर प्लस टू पड़ा, कहता कॉपर प्लस टू से बड़ा प्यार है तेरे को, मैं भी तो जिंक प्लस टू हूँ, मैं भी तो कैटायन हूँ, नहीं रुक जा। तो इलेक्ट्रॉन के जाने को मना कर देगा। एक तरीका तो ये है, ये समझाना कि सोल्ट ब्रिज नहीं है अगर, तो सेल काम करना कैसे बंद करता है। दूसरा तरीका पता है क्या है? जो भी नॉन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके कि सेल इज इक्वल टू उधर का सारा वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी सेल क्या हो जाएगा? जीरो, सेल स्टॉप्स वर्किंग। दो तरीके हैं। सोल्ट ब्रिज के बिना ई सेल जीरो क्यों होता है, सेल काम करना बंद क्यों करता है, इसको समझाने के दो तरीके हैं। और आपको पता है 10-12 मिनट का काम है जिसको हम लंबा खींच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करके हटे ना, तो ऐसे लगे इसमें क्या था यार, ये तो इतना सिंपल था, वैसे बर्डन ले रखा था। क्यों भी प्रियाशा, है ना सोखा? चलो। Inert electrolyte, the electrolyte which doesn't undergo a chemical change during the process, doesn't react with any of the two solution, doesn't contribute for the potential of cell, ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब मोबिलिटी ऑफ कैटायन अगर सेम हो तो इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सोल्ट ब्रिज और इसके काम क्या है? एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KNO3, KCl, अमोनियम नाइट्रेट, K2SO4 सब भरा हुआ है। क्लियर? जिलेटिन में और एगार एगार में। ये जिलेटिन है आपके पास और ये एगार एगार है। क्लियर? टू मेक द सॉल्यूशन सेमी सॉलिड, ताकि वो गिरे नहीं। दोनों कंटेनर में ऐसी उल्टी लटका रखी है ना, ट्यूब उल्टी लटका रखी है, पता चला कि नीचे वैसे गिर गए। और दोनों साइड को एंड ऑफ द यू ट्यूब आर यूजुअली प्लग्ड विद सम पोरस मटेरियल, ग्लास वूल और कॉटन। ये ग्लास वूल है। इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज हुज आयनिक मोबिलिटीज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है जी। It connects the solution of two half cell and complete the cell circuit. It maintains the electrical neutrality of cell by the diffusion of ions through it. For example, if the salt bridge contains KCl as electrolyte, the chloride ion will diffuse in oxidation half cell having zinc plus 2 ion concentration. K plus ion will diffuse in the reduction half cell having sulfate. अगर आपके पास पीछे जाकर एक बार देखने का मौका मिले जहां मैंने यू शेप की ट्यूब बना रखी है, तो आपको सारी कहानी वर्ड टू वर्ड वापस समझ में आ जाएगी कि इसमें करना क्या है। आपने देखा एनायन किस तरफ जा रहा है, जिधर आपका जिंक एक्सेस हो गया वो एनोडिक वाला साइड था। कीटायन किस तरफ जा रहा है, मान लो KCl है तो क्लोराइड इस तरफ जा रहा है, K प्लस इस तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। और दोनों की स्पीड बराबर होगी तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बाद में चला दोनों की स्पीड बराबर नहीं है और एक तरफ फिर वही पंगा हो गया। मान लो दोनों की स्पीड बराबर ना हो, दोनों की स्पीड, और उधर तुम्हारा क्लोराइड चले जा रहा है और क्लोराइड धीमी स्पीड से जा रहा है, धीरे स्पीड से जा रहा है, तो जिंक तो फिर भी इलेक्ट्रॉन को रोकेगा ही रोकेगा।
है ना, तो ये पंगा पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ हमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। सोल्ट ब्रिज अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग। उस जो जो डायरेक्ट रेडॉक्स था ना, उसे मिक्सिंग करवा दी थी हमने, पंगा ही हो गया था। और इनडायरेक्ट रेडॉक्स में बिना मिक्सिंग के, तभी तो अलग अलग वेसल लिए तो। अगर सोल्ट ब्रिज हटा दें तो सेल काम करना बंद कर देगा, इसका ई सेल 0। एक छोटी सी प्रिकॉशन और लिख लो, डोंट यूज KCl, NaCl etc in salt bridge if cathode anode contains lead, silver, mercury, type of ions। रीजन क्या है भाई? वेरी गुड। अदरवाइज PbPbCl2 का, AgAgCl का, मर्करी मर्क्यूरी क्लोराइड का, मर्क्यूरस क्लोराइड का, क्या बना देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो सेल वैसे ही काम करना बंद कर देगा, सेल वैसे ही काम करना बंद कर देगा। बोलो भाई, आगे बढ़े। लो जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल और गैल्वेनिक सेल, सीधा सीधा फॉर्मूला इस। हो गया तुम। डोंट यूज KCl, NaCl etc in the salt bridge if cathode anode contains the lead, silver, mercurous, mercuric type of ions, otherwise इन सब के क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेशन बनने लगेंगे। बोलो जी। आगे बढ़े। तो अब हुआ क्या जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल और गैल्वेनिक सेल, वो मैंने आपको बता दिया, पहला फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद जितने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने आपका मन कर रहा है, मेरी तरफ से सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड, और दोनों में तुमने लिखने SRP SRP। बाकी जिसका जो मन करे फॉर्मूला बदल लो। सर मुझे दोनों SOP लिखने हैं, भाई दोनों को अगर दोनों SOP लिखने हैं तो प्लस हो जाएंगे, आगे पीछे कर लेना उसको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि SOP लिखने भी क्यों है तुम लोगों को? पेपर वाला तुम्हें जो वैल्यू देगा हाफ सेल की, उसका सबस्क्रिप्ट चेक कर लेना। अगर वो SRP है तो बल्ले बल्ले, एक SRP एक SOP है तो SOP को SRP में बदल लो, दोनों SOP है तो दोनों का SRP में साइन बदल के बदल लो, काम हो गया। फॉर्मूले में पुट करो, सीधा सीधा इस नोट निकलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज जिंक हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल, इन दोनों को इकट्ठा करके वो आपको बता दिया था कैसे लिखना है। तो कुल मिलाकर डेनियल सेल के बारे में दिमाग में बात आ गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं, एनोड कौन बनेगा अगर दो हाफ सेल दे रखे और दोनों के SRP मुझे पॉजिटिव दे रखे? बताओ भाई। लेस पॉजिटिव वाला कैथोड, सॉरी एनोड बन जाएगा। दो हाफ सेल दे रखे, दोनों के SRP दे रखे और दोनों नेगेटिव दे रखे, और नेगेटिव वाला ठीक हो गया। चलो बढ़िया बात है। दो हाफ सेल दे रखे हैं, एक नेगेटिव दे रखा है, एक पॉजिटिव दे रखा है SRP। नेगेटिव वाला आपका एनोड काम करेगा। अब तो क्लियर हो गई होगी सारी बात।
अब पता है क्या है इस चैप्टर के अंदर, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना सीखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना सीखेंगे, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका दूसरा मतलब है अब हम ना हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। अब हम हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। शुरू करें भी गेम। आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ गए मैं करना क्या। आप वो ना जो तुम्हारी 10वीं क्लास की एक्टिविटी सीरीज और 11वीं क्लास की तुम्हारा इलेक्ट्रो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और 12वीं क्लास की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और एनसीईआरटी में अपेंडिक्स में डली हुई है वो एक बहुत लंबी सारी सीरीज, आपको पहले क्लास में ही बताया था जब हम ऑफलाइन थे ना तब। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो बनानी है हमें, वो कैसे बनेगी। तो कुल मिला के दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट लेकर आओ कि ये करवाएगा क्या। आप मैं तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मतलब एसआरपीज ऑफ द हाफ सेल्स कैलकुलेट करना बता रहा हूं। क्या तुम्हें पता चला हम क्या करने जा रहे हैं। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसके लिए सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूं, कैलकुलेशन ऑफ एसआरपीज ऑफ हाफ सेल्स। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है रेफरेंस सेल की। और रेफरेंस सेल हमने अपनी तरफ से किसको माना हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचजी या एनएचजी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचजी एनएचजी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारा एसएचजी एनएचजी है। ये आवाज आ रही है भाई। माइक का सेटअप तो नहीं किया। चलो, जब भी कभी आप, आवाज आ रही है, जब भी कभी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने निकलते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब भी बनाने निकलते हो तो आपको हाफ सेल्स हाफ सेल्स हाफ सेल्स हाफ सेल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यूज मैं कैसे कैलकुलेट करूं, वो वैल्यूज मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं बचा हुआ आधा सेल भी चाहिए होगा ना उसके साथ रेफरेंस लगाने के लिए, जिसका खुद का सेल पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो एसएचजी का एसआरपी या एसओपी हमने अपनी चॉइस से, बाय चॉइस क्या कंसीडर कर लिया है, जीरो। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आए ना बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए, जिसकी कैलकुलेशन करनी है। रेफरेंस सोचो ना, रेफरेंस ऑफ फ्रेम ले रहे हो, बस बात खत्म है। फ्रेम है आपके पास एक जिसका खुद का जीरो है, उसके साथ जो जुड़ेगा वो रीडिंग से पता चल जाएगा, वो जो जो तुमने जोड़ा है, कॉपर जोड़ा है, जिंक जोड़ा है, कोबाल्ट जोड़ा है, मरकरी जोड़ा है या फिर सिल्वर गोल्ड जोड़ा है, उसकी वैल्यू आ गई बस। फ्रेम है बस एक, और वो फ्रेम कौन है, रेफरेंस फ्रेम कौन है आपके पास, वो एसएचसी है। तो एसएचजी के बारे में जान ले अगले पेज पे, फिर इसको पढ़ लेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। साहिल क्लास में ही है भाई। ओ साहिल, यार तू बोलता नहीं आजकल, कि मैं च्युइंगम खाना है, कुछ दही दही खा के बैठा है। हैं? ओ साहिल, कॉफी पी ली, आधी की पीती है। ओ साहिल, फिर ठीक है, चंडीगढ़ या करे। चलो।
मिलने आ जाना भी शाम को पढ़ लिख के, इकट्ठे मत आना सारे, एक एक करके आना, एक एक आधा आधा करके आना। क्या, मैं शाम को ही हूँ, उधर ही हूँ, 7 बजे तक। ओए, सिर्फ मिलने आना है। हाँ क्लास है, अच्छा, मतलब डाउट क्लास से पहले पहले तक वहीं होऊंगा, फिर यहीं आ जाऊंगा। डाउट आज 6 से 7 है। 6 से 7, पता नहीं, 1 सेकंड रुकना। ओए निकम्मे आदमी हो, मैं तो भूल ही गया था यार, इसको याद थी ना। क्लास है, क्लास है, क्लास है, क्लास है, क्लास है। 1 सेकंड रुको। 5 से 6 फिजिक्स है, और 6:10 से 7:10 तक केमिस्ट्री है। चलो, तो नहीं नहीं, पढ़ लेना आज तो, डाउट क्लास है ना। मैं बीच में काम कराने जाऊंगा 5 बजे तक। अब चेंज हो गया मेरा शेड्यूल, मेरे को याद ही नहीं था। सुनो भाई, ओए, प्लेटिनम की वायर को प्लेटिनम की फॉइल से अटैच करके 1 m कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में डिप किया है। 1 m क्यों ले रहे हो? स्टैंडर्ड बनाना है ना बच्चे, स्टैंडर्ड। 1 m। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से बात चल रही थी ना, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन जनरेट करनी है, यू शुड गो फॉर द 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो H2SO4 भी हो सकता है, वो HCl भी हो सकता है, वो कोई भी एक एसिड हो सकता है स्ट्रॉन्ग टाइप का, जो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली अवेलेबल करवा दे। अब इसमें प्लेटिनम क्यों लिया सर आपने, आयरन क्यों नहीं लिया? अब याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था हमने। प्लेटिनम हैज द हाई एफिशिएंसी टू एडजॉर्ब हाइड्रोजन। क्लियर? तो प्लेटिनम एडजॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस। क्यों लगेगा कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन के टच में है, इस पे हाइड्रोजन हाई लेवल में, हाई अमाउंट में क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयंस के सॉल्यूशन के टच में है। बस इसी को हम लोगों ने 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर 1 atm प्रेशर पर एक नाम दे दिया है, SHE। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपनी इच्छा से, बाई चॉइस, हमने क्या मान लिया है, 0। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने अपनी इच्छा से, अपने मन से 0 मान लिया है। इसलिए मान लिया है क्योंकि इसको जिससे भी कनेक्ट करोगे, तो जो रीडिंग आएगी वो उसी हाफ सेल की आएगी, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा। एक बार फिर अमृत की आवाज आ रही थी, लड़की वाली आवाज अमृत की कैसी? ओके, तो अमृत बताएगा अभी क्या करना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के टच में हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो आप एसएचई बना क्यों रहे हो, क्या पर्पज, क्या एसएचई क्यों ले रहे हो? वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप किसी का ई नोट कन्फर्म करना चाहते हो, तो आपने उस सेल को, हाफ सेल को एसएचई से कनेक्ट करना है, और एसएचई का आपने आर्बिट्रली, अपने मन से, अपनी चॉइस से 0 मान लिया है। तो इसका 0 होएगा, सामने वाले का जो भी कुछ होएगा वो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पर्पज है। क्या भाई? तो अभी जो 1-2 मिनट, हाँ जी बोलो। ठीक है जी। तो standard hydrogen electrode is that in which hydrogen gas is contact with H plus ions of 1 m concentration of 298 Kelvin at 1 bar pressure. It is constructed as follows: 1 m HCl taken in a glass vessel maintained at 298 Kelvin. A small platinum foil coated with platinum black is connected to a platinum wire sealed in a glass tube. Platinum electrode is fitted in a glass jacket having no inlet, an inlet for hydrogen gas. This assembly is then immersed in 1 m HCl और 1 m H2SO4। क्लियर ना? और इस पूरे को
यहां दिखा दिया हमने, और इसी को हम लोगों ने एक नाम दे दिया SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Hydrogen gas is bubbled into the electrode through the inlet. The pressure of hydrogen gas is maintained at 1 bar. Hydrogen gas gets adsorbed on platinum black, finely divided platinum. Thus, hydrogen is in contact with H plus ions of HCl solution at the electrode surface. This assembly so obtained is known as the SHE. The various selection take place depending upon whether it acts as anode or cathode. इसका कैथोड एनोड बिहेवियर मुझे नहीं पता, ये कैथोड एनोड डिपेंड करेगा जोड़ा किसके साथ है। इसका तो जीरो ही है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम जवाब दे देना। मान लो इसको जिंक के साथ जोड़ दिया तो सोचो। हाँ वेरी गुड, क्योंकि जिंक नेगेटिव है और ये जीरो है, तो नेगेटिव वाला क्या हो गया एनोड, और ये खुद भाई साहब क्या हो गया कैथोड। अच्छा मेरी बात सुनो, मान लो तुम्हें जिंक की वैल्यू नहीं पता, वही तो पता करने जा रहे हैं, तो तुम कैसे पता लगाओगे ये एनोड है कि कैथोड है। एग्जैक्टली ये फिर लेबोरेटरी का काम हो जाएगा। जिस तरफ वोल्ट मीटर की निडल डिफ्लेक्ट हो रही होगी, ओरिएंटेड हो रही होगी, वो कैथोड होएगा, वो कैथोड होएगा, और दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट एनोड होएगा, वहीं से पता चल जाना फिर हमें, है ना। तो SHE कनेक्टेड विद मेटल इलेक्ट्रोड हैविंग पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये एनोड होएगा क्योंकि खुद जीरो है ये। अगर मान लो किसी ऐसे हाफ सेल से इसको कनेक्ट कर दिया जिसका SHE आपके पास पॉजिटिव है, तो इन भाई साहब को काम करना पड़ेगा एज एनोड, और किसी ऐसे से कनेक्ट कर दिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये भाई साहब क्या काम कर रहे होंगे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता ही है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। फिर ये देखो कॉपर वॉपर से जोड़ के, फिर ये कॉपर का हो जाएगा, फिर इसके यूजेस शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं धीरे चला सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, और कॉन्सेप्ट सेट होने के बाद मैं फास्ट भी कर दूंगा तो आपको सारा समझ आ रहा होगा। बोलो जी, ठीक है ना। तो आज की क्लास को फिर हम एंड कर दें।